नमस्कार दोस्तों, द ऑफिशियल मनी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि लगातार आने वाली खबर और सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देरी न करते हुए और जानते हैं इस नई नोटिफिकेशन के बारे में। तमाम ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रही। इससे पहले दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 7.6% दर्ज की गई थी। अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तीसरी तिमाही में डीजीपी के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रही। यह आंकड़ा बताता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्थाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जीडीपी में शानदार तेजी के पीछे विनिर्माण, सर्विस और निवेश गतिविधियों में सुधार को प्रमुख कारक माना जा रहा है। वहीं पूरी वित्त वर्ष 2025-26 FY26 के लिए सरकार ने नॉमिनल जीडीपी बढ़ोतरी दर 8.6% रहने का अनुमान जताया गया है। नॉमिनल जीडीपी में महंगाई का प्रभाव भी शामिल होता है, इसलिए यह आंकड़ा सरकार की राजस्व स्थिति के लिए अहम माना जाता है। अधिक नॉमिनल ग्रोथ से टैक्स कलेक्शन बढ़ने और राजकोषीय प्रबंधन में मदद मिलने की संभावना रहती है। अर्थव्यवस्था में मजबूती, देखिए आइए जानते हैं अर्थव्यवस्था में मजबूती किस प्रकार से बढ़ी है। इस बीच वित्त मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार अप्रैल से जनवरी की अवधि में राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट पूरे साल के संशोधित लक्ष्य 15.585 लाख करोड़ रुपए का 63% तक पहुंच चुका है। आमतौर पर वित्त वर्ष की इस चरण में घाटे का यह स्तर संतुलित माना जाता है, जिससे संकेत मिलता है कि सरकार व्यय और आय के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इससे पहले दूसरी तिमाही Q2 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.6% दर्ज की गई थी, जबकि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही 8.2% डीजीपी ग्रोथ रेट रही थी। संशोधित आधार वर्ष के तहत जीडीपी के आंकड़े जारी, देखिए बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने तीसरी तिमाही में करीब 6.8% विकास दर रहने का अनुमान लगाया था, जबकि सरकार का वित्त विभाग ने करीब 7% के आसपास ग्रोथ का आकलन लगाया था। तीसरी तिमाही के जीडीपी नतीजे वित्त वर्ष 2022-23 आधार वर्ष मानकर तैयार किए गए हैं। बता दें कि विज्ञापन प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी मंत्रालय MOSPI का प्रयास हर 5 साल में आधार वर्ष को संशोधित करना रहा है। नई गणना के अनुसार तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में भारत की वास्तविक जीडीपी 84.54 लाख करोड़ रुपए थी, जो सालाना आधार पर 7.8% की वृद्धि को दर्शाती है। सरकार ने बताया है कि नई सीरीज में जीएसटी डेटा, कॉरपोरेट वित्त रिपोर्टिंग, सर्वेक्षण और डिजिटल आर्थिक गतिविधियों जैसी विस्तृत स्रोतों को शामिल किया गया है, जिससे जीडीपी के आंकड़े की सटीकता और व्यापकता बढ़ेगी। यह बदलाव आर्थिक विश्लेषण को और अधिक वास्तविक और समकालीन आर्थिक संरचना के अनुकूल बनाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का खबर और सटीक जानकारी और नई नोटिफिकेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।